वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर एमपी बोर्ड ने आपकी जो क्वार्टरली त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए अभी अभी जस्ट कल शाम को ही आपका जो सिलेबस है उसको और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है, यानी आपके सिलेबस में और कटौती कर दी गई है। तो ये सिलेबस है ये 9th क्लास और 10th क्लास के छात्रों के लिए नहीं किया गया है। यह सिलेबस 11th क्लास और 12th क्लास के छात्रों के लिए कुछ ही सब्जेक्ट्स में किया गया है, सभी सब्जेक्ट्स में नहीं किया गया है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये सभी टॉपिक्स दिखाने वाले हैं कि कौन से टॉपिक अब आपको और नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कक्षा 12वीं के 2 सब्जेक्ट्स में कटौती की गई है, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इतिहास और रसायन विज्ञान में कुछ टॉपिक्स और ज़्यादा हटा दिए गए हैं जो कि पहले हटाए गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 12 रसायन विज्ञान का जो रिड्यूस सिलेबस है मेरे सामने रखा हुआ है। पहले आप देख सकते थे यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें पहले यहाँ पर सिर्फ ये 2 पॉइंट ही हटाए गए थे, बैटरियाँ और ईंधन सेल। लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पर और क्या क्या हटा दिया गया है, तीसरा पॉइंट और यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अब आपको संचारण को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिलेबस कल रात को ही रिड्यूस किया गया है। तो गाइस और यहाँ पे आप देखते जाइए, धीरे धीरे करके नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद मैं बात कर लूँ हिस्ट्री के सिलेबस की, तो हिस्ट्री के सिलेबस में इतना बदलाव और आपको देखने को मिला हुआ है कक्षा 12वीं के पेपर में। तो कक्षा 12वीं के सिर्फ 2 सब्जेक्ट में सिलेबस को चेंज किया गया है। अब आपको ये टॉपिक्स पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं गाइस क्लास 11th के कितने सब्जेक्ट हैं। तो क्लास 11th का आप यहाँ पर देख सकते हो ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इसमें इतने बदलाव किए गए हैं। इसके बाद गाइस देखते हैं दूसरी सब्जेक्ट कौन सी है। यहाँ पर कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। चैप्टर नंबर 1 में ये 3 पॉइंट्स हैं, चैप्टर नंबर 2 में ये वाले 3 पॉइंट्स हैं, चैप्टर नंबर 3 में ये 2 पॉइंट हटाए गए हैं। यानी अभी आपके पूरे चैप्टर्स को नहीं हटाया गया है, एक एक चैप्टर से कुछ कुछ पॉइंट कुछ हेडिंग जो टॉपिक्स हैं उनको हटाया गया है। पहले जो रिड्यूस सिलेबस जारी किया गया था उससे और ज़्यादा रिड्यूस सिलेबस कर दिया गया है। ये क्लास 11th केमिस्ट्री का हो गया। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। अगर आप अभी भी क्लास 6 से लेकर के 12th तक पढ़ रहे हो तो आप सभी के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अनअकैडमी पर अभी तक आप मेरा कोड यूज करते थे PH1 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता था अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। लेकिन अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में अब आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यानी कि अब आपको मिलेगा 20% का ऑफ। ये ऑफर 18 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। इस सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड बैचेस में एनरोल कर सकते हो। ये बैचेस स्पेशली आपकी CBSE की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किए जा रहे हैं। क्लास 11 to 12 की मैं बात करूं तो रिवाइज बैच फॉर टर्म 1 एग्जाम फॉर साइंस 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और रिवाइज बैच फॉर टर्म 1 एग्जाम फॉर कॉमर्स भी 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्लास 10th की बात करूं टर्म 1 कोर बैच मैथ साइंस SST इंग्लिश के लिए 20 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है और क्लास 9th के लिए फोकस बैच मैथ साइंस SST 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। एंड गाइस क्लास 6, 7, 8 की मैं बात करूं तो क्रॉस ओवर बैच साइंस और मैथ्स के लिए 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे बैचेस में आप एनरोल करके बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो, जैसे अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs। दोस्तों मेरा तो मन है अगर आप CBSE में कक्षा 6 से लेकर 12वीं में हो तो इससे बेहतर मौका सब्सक्रिप्शन लेने का आपको नहीं मिल सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा कोड PH1 यूज करोगे तो 20% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं ये क्लास 11th व्यवसाय अध्ययन का हो गया। तो टोटल यहाँ पर 11th और 12th क्लास को मिलाकर के 5 सब्जेक्ट के सिलेबस में और कटौती की गई है। अब आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। इसकी PDF फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको गूगल पे सर्च करना है physicshindy.com। जी हाँ गाइज, physicshindy.com इस वेबसाइट पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी।